3 क्लाइंट का आज आईटीआर एनालाइज किया। तीनों क्लाइंट का इनकम 12 लाख रुपए तक के था, लेकिन तीनों क्लाइंट को टैक्स अलग अलग लगा। क्यों? वीडियो को समझिए। जब मैं उन तीनों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जो 12 लाख की लिमिट है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, वो 12 लाख की लिमिट तक के आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। 12 लाख के ऊपर आपको टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो क्लाइंट बोलता है कि फिर तीनों लोगों का इनकम 12 लाख तक के ना, तो आप तीनों को क्यों ऐसा अलग अलग बोल रहे हो? तो मैंने बोला कि सबसे पहले आप नोट करो कौन कौन 12 लाख तक के आता है, इसको छोड़ दो। किसे किसे 12 लाख की लिमिट अप्लीकेबल नहीं है, नोट करो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा हूं। सबसे पहला नंबर, अगर आप एचयूएफ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपके लिए 12 लाख की लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगी। आपको 4 लाख से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, 4 लाख के ऊपर, अगर आप न्यू रेजिम ले रहे हो तो। सेकंड, एनआरआई लोगों को भी रिबेट अप्लीकेबल नहीं होगा। रिबेट का अर्थ मतलब 12 लाख रुपए तक के आपकी इनकम जीरो नहीं होगी, आपका टैक्सेशन 4 लाख से शुरू हो जाएगा। थर्ड, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, इन लोगों को भी अप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्थ, ऐसी इनकम, अच्छे से सुनना, जिसके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स में दिया गया है। सर एग्जांपल बोलो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, उसके बाद में विनिंग फ्रॉम लॉटरी। तो इन चीजों को रिबेट नहीं मिलने वाला। ये चीजों में आप लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा, जो जो अप्लीकेबल जहां से वहां से। तो सिंपल आपको समझ में आ गया कि ये लोग अगर आप हो या ऐसी इनकम आपकी है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, मतलब आपका टैक्सेशन 4 लाख के बाद में शुरू हो जाएगा। अगर आपकी नॉर्मल इनकम है और अगर आपकी स्पेशल इनकम है तो आपका टैक्सेशन स्पेशल रेट से लगना शुरू हो जाएगा। इनको अगर छोड़ दिया, बाकी सब लोगों की इनकम अगर 12 लाख रुपए तक के है तो आप लोगों को कोई टैक्स देना नहीं है। आप लोगों को सीधा सीधा एक मान के चलो 60,000 का रिबेट मिल गया है 87A। अभी सेक्शन हुआ है 156 नया एक्ट में। थैंक यू।